दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देख लें, जिससे आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में हमारा आ पाए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे लॉन्गिट्यूड से। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फिगर दिखाता है और इसके अंदर आप सभी को दिखाता है लॉन्गिट्यूड्स। अब आपके जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो आपके ऐसे ड्रॉ यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। अब आपने कल लैटिट्यूड्स पढ़े थे, वो आपके कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं आपके ऐसे, ठीक है। तो चलो आज पहले लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप चीज़ों को यहाँ पे लोकेट कर सकते हो अपने ग्लोब के ऊपर, अपने अर्थ के ऊपर, और कैसे आप किसी भी जगह को इजीली यहाँ पे बता सकते हो। सो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? आपके लॉन्गिट्यूड्स क्या चीज़ होती हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि हमें और प्लेसेस को यहाँ पे अच्छे से बताने के लिए कुछ लैटिट्यूड से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने की ज़रूरत होती है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मारुतियोस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियंस आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम इन प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट प्लेसेस आर form a given line of reference running from the north pole to the south pole। अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बहुत मज़ेदार बात बताता है, बोलते हैं कि मानो यहाँ आपका इंडिया है और यहाँ आपका इंडिया का ओशन है। अब यहाँ आपका पैसिफिक ओशन आप मान लो, यानी कि आपका इंडियन ओशन यहाँ पे है, पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, और ये मानो आपका यहाँ पे इक्वेटर जा रहा है। कौन सा जा रहा है? 20 डिग्री साउथ वाला जा रहा है, ओके। अब क्या है, यहाँ पे आपकी दो प्लेसेस हैं। एक तो आपका टोंगा यहाँ पे दे रखा है आपके पैसिफिक ओशन के अंदर, और साथ में यहाँ पे दे रखा है मारुतियस जो कि आपका इंडियन ओशन के अंदर है। अब ये दोनों के दोनों आपके एक ही इक्वेटर पे हैं, यानी कि 20 डिग्री साउथ के ऊपर ही हैं। अब आप कैसे बताएंगे कौन सा आपका ईस्ट के अंदर है, कौन सा आपका वेस्ट के अंदर है, और कितनी कितनी दूरी पे हैं? तो इनको बताने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? आपके लॉन्गिट्यूड्स का। अब मानो आपके लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे होंगे तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई इतने लॉन्गिट्यूड पे तो आपका ये है और इतने लॉन्गिट्यूड पे आपका ये है। तो मेन जो आपका पॉइंट था वो आपको यही यहाँ पे समझाना चाहता था। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे आप सभी को बोलता है दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेडिटेरेनियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके ऐसे मेरिडियन होते हैं इन सभी को ही हम क्या बोलते हैं? आपके मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो आपकी इनके बीच की दूरी होती है वो आपकी मापी जाती है लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज के अंदर, ओके। अब यहाँ पे बोलता है ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो यहाँ पे आपकी डिग्री के अंदर क्या आपके मेज़र किए जाते हैं इनके बीच की आपकी दूरी। अब जो आपकी डिग्री होती है वो डिवाइड होती है आपकी मिनट्स के अंदर। अब यहाँ पे आपकी ये घंटों वाली मिनट्स नहीं है, कभी आप सोचोगे भाई ये टाइम वाली मिनट्स है, नहीं, ये आपकी मापने वाली मिनट्स हैं, ओके। अब इसके बाद ये मिनट्स जो होती हैं ये आपकी डिवाइड होती हैं आगे चल के आपकी सेकेंड्स के अंदर, ओके। इस बात को मैं आपको अगले आपकी हायर क्लासेस के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए आप इसको इतना ही समझिए, ओके। अब आगे आप सभी को बोलता है दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिग्रीज स्टेडली पोल वर्ड्स अंटिल इट बिकेम जीरो एट द पोल वेयर ऑल मेडिटेरियंस मीट्स। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आपके सेमी सर्कल्स होते हैं, और बेसिक बात है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपके बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, आपके ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, तो यहाँ से यहाँ तक ही आपके बनाए हैं, यानी कि कोई भी आपका कंप्लीट सर्कल यहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो ये सभी के सभी आपके हाफ सर्कल हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे आपके सेमी सर्कल बोल देते हैं। और इनकी एक खास बात भी आपने यहाँ पे ज़रूर देखी होगी। अब आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा दूरी इनकी यहाँ पे है, और जैसे जैसे यहाँ पे पोल की साइड जाते जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ में यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद सभी जीरो हो जाते हैं कि सभी एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, और यहाँ पे आके वो श्रिंक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इनकी। अब चलो हमने क्या करना है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं, लेट्स डू। तो यहाँ पे बोलता है ड्रा अ सर्कल लाइट द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स कलर एंड द लेबल द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली ड्रॉ अनदर सर्कल एंड लेट द इक्वेटर डिवाइड इट इनटू द हाफ्स। नाउ कलर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं कि आप कोई भी ऐसा सर्कल लो या फिर आप कोई भी ऐसी स्पीर चीज़ लो, यानी कि आपकी बॉल वगैरह लो, उसको अब क्या कर दो यहाँ पे इक्वेटर बनाओ और डिवाइड कर दो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और आपके साउथ हेमिस्फीयर में, और इसको यहाँ पे कलर से एक बार रंग कर दो, इसको भी कलर से रंग कर दो। फिर क्या करो, ये सब करने के बाद
आपको अगेन से यहाँ पे एक प्राइम मेरिडियन लेना है और इसको डिवाइड करना है ईस्ट और वेस्ट में। अब आपके इसको भी अलग अलग कलर कर दो, इसको भी अलग अलग कलर कर दो, ठीक है। अब इसके साथ आगे बोलते हैं अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, थस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आपने इक्वेटर के अंदर तो देख लिया था कि जो आपका इक्वेटर है वो सबसे बड़े वाला आपका सर्कल है, बाकी अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो छोटे छोटे सर्कल आपके यहाँ पे बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या दिक्कत आती है कि जो आपके सभी मेरिडियन हैं वो सभी आपके सेमी सर्कल हैं और सभी की आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो आपका प्राइम मेरिडियन होगा वो कौन सा होगा। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। तो सभी के सभी कंट्रीज़ ने इस बात को यहाँ पे डिसाइड किया कि जो भी हमारा यहाँ पे ब्रिटिश के अंदर जो आपका ग्रीनविच है वहाँ से जो आपकी ब्रिटिश की ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से जो आपकी लाइन पास होती है लॉन्गिट्यूड की, उसी को हम क्या मानेंगे, आपका प्राइम मेरिडियन। ओके, दिस इज मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी। जैसे कि जो आपका इक्वेटर था उसकी भी क्या थी, 0 डिग्री आपका इक्वेटर था। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप सभी को यहाँ पे क्या बातें बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा टॉप व्यू लेके बताता हूँ। अब ये मानो आपका यहाँ पे हो गया नॉर्थ व्यू, ठीक है, नॉर्थ पोल। अब ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ से आप 180 डिग्री लोगे तो आपका एंगल बन गया ऐसे, यानी ये चला गया ऐसे और ये हो गया 180 डिग्री एंगल। और ऐसे ही आपका यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा जो कि आपका होगा 180 डिग्री का। अब ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। तो आपके ऐसा डिवाइड हो गया जो थी आपकी अर्थ कौन से हेमिस्फीयर में, ईस्ट हेमिस्फीयर में और आपके वेस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, तो यही बात आपको बेसिकली यहाँ पे बोलना चाहता था। तो चलो इसके साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इसलिए अगर आपका ईस्ट के अंदर लॉन्गिट्यूड जाता है तो आपको क्या लगाना है, ईस्ट, और वेस्ट के अंदर जाता है तो आपको लगाना है डब्ल्यू, यानी कि वेस्ट। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लगा के आपको दिखा भी रखे हैं। It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये भी है कि जैसे आपका प्राइम मेरिडियन यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से 180 लिया हमने तो आपका ईस्ट ख़त्म हो गया, और 180 यहाँ से लिया तो आपका वेस्ट हो गया। और जो आपका ये पीछे वाला पार्ट है आपका, यानी कि जो 180 डिग्री इसका भी है और इसका 180 डिग्री आपका एक ही लाइन के ऊपर यहाँ पे पीछे की साइड में ख़त्म होगा, जो कि आपके प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट होगी। ओके, अब इसी के साथ आपको आगे बोलते हैं नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आप ग्रिड को देखो, किसकी ग्रिड को देखो, आप पहले लैटिट्यूड्स के देखो और मेरिडियंस के देखो जो कि आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। On the globe, you can locate any point on the globe very easily if you know it is latitude and longitude। और इनकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट को इजीली बता सकते हैं अपनी अर्थ के ऊपर कि भाई ये पॉइंट आपका कहाँ पे जाके पड़ेगा। वो कैसे, अब मानो आपको इस वाले पॉइंट को यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब ये यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है लॉन्गिट्यूड, और ऐसे क्या है आपका ये लैटिट्यूड। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि भाई ये आपका कौन से वाले उस पर पड़ता है। अब देखो यहाँ पे है आपका 60 डिग्री कौन सा है, ये आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। अगर आपसे इसकी लैटिट्यूड की बात करें तो ये है आपका 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि भाई मेरा पॉइंट कहाँ पे है, 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के उसके लैटिट्यूड के ऊपर, और जो मेरा 50 डिग्री वेस्ट किसके ऊपर, लॉन्गिट्यूड के ऊपर। तो सभी इजीली बता सकते हैं कि भाई ये पॉइंट आपका यहाँ पे काटा जा रहा है, तो यही पॉइंट आप इजीली बता सकते हैं। तो देखा आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हमने कितनी इजीली अपनी अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट को बता दिया। तो यार ऐसे ही हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस को मानना होता है जिनकी हेल्प से हम इन पॉइंट को इजीली यहाँ पे बता सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी को आगे बोलता है फॉर एग्जाम्पल दुबरी इन असम इज सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि जो आपका असम है, यानी कि आपका असम मेरे ख्याल से यहाँ पे इस साइड पड़ेगा आपका। अब आपका असम आपके इंडिया में ईस्ट की साइड यहाँ पे है, तो आपके जो असम के अंदर दुबरी नाम की जगह है वो आपकी कहाँ पे पड़ती है, आपके 26 डिग्री किस पे पड़ती है, नॉर्थ
लैटिट्यूड के ऊपर पड़ती है। और उसके साथ आप सभी को यहाँ पे बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो आपका ये वाला है ये लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट। तो हमने इजीली अपने शाम के पॉइंट को यहाँ पे बता दिया भाई। अब आगे बोलता है फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। तो अब आपको कौन सा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी, और वही आपका क्या होगा यहाँ पे दुबरी होगा। कहाँ पे दुबरी होगा? आपके ग्लोब के ऊपर। ओके, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ दुबरी। तो इसी तरीके से आप किसी भी अपनी लोकेशन को यहाँ पे इजीली बता सकते हैं अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से अपने अर्थ के ऊपर। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर फिगर 2.7। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर्स। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन द पॉइंट वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। नेम द स्मॉल सर्कल्स as A, B, C, D and E. Let vertical lines represent each longitude and horizontal lines as the north latitudes. Now you will see that the circle A is located and B north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of the other circles. तो बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आप इस फिगर को देखो और आपको अभी इससे और अच्छे समझ में इस बात को आ पाएगी। आपको क्या करना है, ऐसे लाइंस में यहाँ पे बना लेती हैं जैसे कि यहाँ पे बना रखी हैं, ऐसे कुछ काट के अपने पेपर के ऊपर यहाँ पे इनको मेंशन करना है, जैसे ए बी सी डी और ई यहाँ पे 1 2 3 4 मेंशन कर देने। फिर कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे लेने, जैसे आपने यहाँ पे ई पॉइंट ले लिया, तो अब ई पॉइंट को आप कैसे बताएंगे? बी और 4, तो हम इसको लिख देंगे बी और 4। इजली हर कोई समझ सकता है कि भाई जो हमारी बी वाली लाइन है उसको 4 वाली लाइन कहाँ पे काट रही है? हमारी यहाँ पे काट रही है, तो वहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? हमारा ई पॉइंट आएगा। और ऐसे अगर आपको बी पॉइंट फाइंड आउट करना है तो भाई डी और हमारी फर्स्ट वाली, तो आपका क्या मिल गया हमें? बी। आपके जो बी पॉइंट था उसकी लोकेशन मिल गई। तो यार ऐसे ही हम अपने ग्लोब के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किनकी हेल्प से? हमारे लॉन्गिट्यूड, हमारे लैटिट्यूड की हेल्प से। और इनके लिए हमें इक्वेटर और हमारे प्राइम मेरिडियन की भी जरूरत होगी, और साथ में जो हमारा एक्सिस था वो भी हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो चलो इसी के साथ आपको आगे बताते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, और उससे पहले आपको इस फिगर को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि भाई जो हमारी अर्थ है वो किस साइड में पड़ती है, हमारे रियल ग्लोब के ऊपर। और ये भी आपका पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट, सारी की सारी कॉन्टिनेंट यहाँ पे आपको दिखा रखी हैं, और आपके पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन यहाँ पे बेसिकली दे रखा है। तो ठीक है, हम इसको एक बार जूम करके देखते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब आपका जो ये है ना प्राइम मेरिडियन, वो तो आपका जाता है यहाँ से, बिल्कुल आपको यहाँ पे इजीली वे में दिखा भी रखा है। देखो भाई ये जा रहा है आपका प्राइम मेरिडियन। इसको रेड डॉट से एक बार थोड़ा थोड़ा मार्क भी कर देता हूँ। ये क्या है? आपका प्राइम मेरिडियन। ओके, अब इससे जो हमारी अर्थ है वो किस साइड में पड़ती है? इससे इस वाली साइड में। अब वो वाली साइड हमारी कौन सी हो गई? ईस्ट वाली साइड। आप इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जो हमारा अर्थ का टाइम है इससे हमारा बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है। जो हमारा यहाँ पे इंडिया का टाइम अगर आपसे बात करें तो वो है हमारा 5/1/2, यानी कि आपका 5.5 आवर किससे या इससे हमारा आगे है। और यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे असम के टाइम की बात करें तो वो तो इससे यहाँ पे 6 घंटे क्या है? आगे है। किससे आगे है? आपके ग्रीनविच के टाइम से। तो इससे हम इजीली अपने किसी भी कंट्री के टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपसे बात करें आपके यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, तो यहाँ पे दिखा रखा है -6 -5, यानी कि जो ये है आपका -5 या -6 घंटे से पीछे। किसके टाइम से पीछे है? आपके जो मेरिडियन का टाइम है, यानी कि आपके जो ग्रीनविच का टाइम है। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं हमारे टाइम के बारे में पता लगाने में हमारे किसी भी कंट्री के। तो चलो इसके साथ आगे बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं अपने टाइम के टॉपिक को। तो अब यही टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। अब यहाँ पे बोलता है अगर आपको टाइम अपना देखना है क्या टाइम हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके मून की और साथ में आपके प्लैनेट्स की रोटेशन को देखना। The sun regularly rise and set every day and naturally it is best timekeeper throughout the world। यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो आपका सन है, आपका सूरज है, रोज़ की रोज़ उदय होता है फिर आपका छिप जाता है, तो वो सबसे एक अच्छी आपकी चीज़ है आपके टाइम को यहाँ पे पता लगाने के लिए। लोकल टाइम कैन बी रिकॉइंड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ शॉर्टन एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि अगर आपको अपना लोकल टाइम वहाँ पे देखना है कि क्या हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हो रखा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर वहाँ पे दोपहर होगी तो मानो आपका कोई पोल वगैरह है उसकी शैडो क्या होगी? बिल्कुल छोटी हो जाएगी। शैडो मतलब कि आपकी परछाई तो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी शाम और सुबह होगी तो वो परछाई आपकी थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको ईजिली यहाँ पे पता चल सकता है।
When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday or noon। और यहाँ पे बताते हैं कि आपका प्राइम मेरिडियन बेसिकली यहाँ से जाते हैं, तो जब आपका सन यहाँ पे प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऊपर होगा तो क्या चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी, जो भी इसके आसपास का एरिया है, यानी कि इतना सारा जो ये एरिया है इस सभी में क्या हो चुकी होगी, आपकी दोपहर हो चुकी होगी। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी अर्थ है वो आपकी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि घूमती है। Those places east of the Greenwich will ahead of the Greenwich time, तो इसी वजह से जो आपकी प्लेसेस यहाँ पे ईस्ट की साइड में होंगी आपकी ग्रीनविच के, उनका टाइम क्या रहेगा, इससे आपका थोड़ा सा आगे रहेगा, और जो पीछे होंगी उनका टाइम क्या रहेगा, आपका थोड़ा पीछे रहेगा आपकी ग्रीनविच के टाइम से। अब आगे आप सभी को कुछ मज़ेदार बात और बताता है। अब आगे बोलता है द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 हार्स विच मीन्स 15 डिग्री एन हार और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। Thus when it is 12 noon at the Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be the 15 into 4 60 minutes 1 hour ahead of the Greenwich time। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है कि जो आपकी अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है आपकी 24 घंटों के अंदर, और इसी वजह से अगर हम आपको कैलकुलेट करके बताएं तो आपकी जो है 50 डिग्री आपकी रोटेट करती है अर्थ 1 घंटे के अंदर, और इसी से हमें फाइंड आउट हमारा निकल के आता है कि जो आपकी अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है आपकी 4 मिनट के अंदर। ओके, तो इससे आपको कुछ बातें बताना चाहता है कि अगर आपको मानो किसी आपकी 15 डिग्री, अब ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच, इससे कोई 50 डिग्री आपकी आगे जगह है उसके बारे में आपको पता लगाना है कि भाई इसका टाइम यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे 50 डिग्री जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपके 4 से, यानी कि आपके अभी भी पता चला था कि आपकी 4 मिनट क्या करेगी, आपकी रोटेट करेगी, तो इसको आपका यहाँ पे निकल के आता है 60 मिनट्स। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारे 60 मिनट मतलब कि 1 आवर, तो वहाँ का टाइम हमारा कितना आगे है, हमारे ग्रीनविच से 1 घंटा हमारा आगे है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, और आगे आप सभी को बोलता है बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बिहाइंड ग्रीनविच टाइम ऑफ एन हावर। अगर हम 50 डिग्री पीछे की बात करेंगे तो हमारा 1 घंटा क्या होगा, फिर पीछे होगा। दैट इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट द ग्रीनविच। और अगर आपका मेरिडियन यहाँ पे है और इसके हम बिल्कुल अपोजिट साइड की बात करें तो वहाँ पे इस टाइम पे क्या होगी, रात होगी, अगर यहाँ पे आपकी बिल्कुल दोपहर है तो। अब इसी के साथ आगे आप सभी को बोलता है एट एनी प्लेसेस एट वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, that is when it is the midday, the time shown by such watches will given the local time for that place। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि हम सभी अपनी वॉचेस को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जब हमारे 12 बज जाते हैं, यानी कि हमारा सूरज यहाँ पे बिल्कुल आकाश में चला जाता है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल टॉप पे आ जाता है, तो हम क्या टाइम सेट करते हैं, हमारे 12 o'clock, जो कि हमें क्या बताता है, हमारा लोकल टाइम बताता है। यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। और आपने इस पे भी देखा होगा कि जो भी आपकी प्लेसेस एक मेरिडियन के ऊपर लाई करती हैं उन सभी का टाइम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है ये क्या चीज़ होती है। तो चलो अब आपको बताते हैं आपके स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑफ डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। और जो आपका लोकल टाइम होता है ना वो आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि आपके जो लॉन्गिट्यूड हैं वो भी तो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। तो इसमें हमें क्या दिक्कत आएगी, जो हमारी कोई ट्रेन है, अब हमारी ट्रेन को यहाँ पे हमारी आसाम वगैरह से चली और उसको गुजरात जाना है, तो वो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को यहाँ पे पार करेगी, तो उसको तो टाइम यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, तो हम उसको कैसे यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes ऑफ लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड द दिब्रुग इन असम। और यहाँ पे आप सभी को बोलता भी है कि जो आपका असम है और जहाँ पे आपका असम के अंदर दिब्रुग प्लेस है और वहाँ से जो द्वारका गुजरात के अंदर है आपका, वहाँ पे करीबन आपका 1 घंटा 45 मिनट का क्या निकल के आता है, डिफरेंस निकल के आता है अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से और लोकल टाइम के हिसाब से चलेंगे तो। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा कुछ सेंट्रल मेरिडियन का टाइम यहाँ पे लेना चाहिए, यानी कुछ स्टैंडर्ड टाइम हमारी कंट्री के लिए होना चाहिए जिसको भी हमारी सभी ट्रेन्स वगैरह और सभी इंसान यहाँ पे फॉलो करें और स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो चल पाएँ।
In India, the longitude 82 and 30 degree east is treated as the standard meridian. The local time at the meridian is taken as the standard time for a whole country. It is known as the Indian Standard Time. तो इसलिए आप सभी को यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा ये वाला है ना लॉन्गिट्यूड आपका 82.5 वाला जो कि आपका ईस्ट के अंदर है, ये हमारी कंट्री का क्या है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब जो इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर टाइम होगा ना वो किसका टाइम होगा, हमारी पूरी की पूरी कंट्री का। हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को यहाँ पे नहीं देखेंगे, अगर हम उनको देखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि जो आपकी ट्रेन है, आपके एरोप्लेन्स हैं, आपकी कार वगैरह हैं, आपके वर्क का टाइम, वो सब क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ में चला जाएगा। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम को, और यही हमारे स्टैंडर्ड टाइम का यहाँ पे रोल होता है। तो चलो इसी के साथ हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी कर लेते। अब बोलता है कबीर लाइव इन अ स्मॉल टाउन नियर द भोपाल, ही टेल हिज फ्रेंड अलोक दैट ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई एक दोस्त नहीं सो पाया क्योंकि वो क्रिकेट मैच को देख रहा था हमारी पिछले वाली रात को, तो वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि जो हमारा मैच था ना वो क्या हुआ था, इंग्लैंड में 2 PM पे आपका स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैच आपका इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था, आपका 7:30 बजे शाम के। ओके, तो यार ये आपके टाइम का यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है और इसके रोल होती है। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हैं आपके इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और मेरे को कमेंट करके भी इसको आप जरूर बताना। अब आगे बोलता है इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82°30 इन 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका ग्रीनविच के ऊपर वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम है, उससे जो हमारा इंडिया है वो 5 घंटे यानी कि 5.5 घंटे आपका आगे उसका टाइम चलता है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन दी लंदन। अगर आपके लंदन के अंदर 2 बजे हैं तो आपकी इंडिया के अंदर क्या हो चुका होगा, शाम के 7:30 बज चुके होंगे। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे कुछ देश जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका एरिया होता है, इसलिए उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ जाती है। और कुछ आपकी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि आपका यहाँ पे रसिया हो गया, उसके पास एक से ज़्यादा आपके क्या है स्टैंडर्ड टाइम है। देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, और वहाँ पे कितने स्टैंडर्ड टाइम हैं आपके 11। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। और कहते हैं कि जो आपकी अर्थ है वो आपकी 24 टाइम जोन्स के अंदर क्या कर रखी है, हम लोगों ने डिवाइड कर रखी है। ईच जोन्स कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और आपके हर एक जोन के अंदर 15 डिग्री का क्या रहता है, एक लॉन्गिट्यूड आपका रहता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही मिल जाएगी, तो अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।